आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो 7th है उसका फर्स्ट पार्ट ई पार्ट वो करने जा रहे हैं। इसमें हमसे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछी गई है। एक्स वाई जेड क्या है? हमारे एंगल हैं जो एक ट्राइंगल के साथ बने हुए हैं। जैसे कि इसमें 30 डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे एक एंगल x बन रहा है, ये हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है। y को निकालना है, z को निकालना है, तीनों को निकाल के हमें जोड़ देना है। सबसे पहले हमारा यही काम है कि एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब जो भी एंगल आ रहे हैं, उन्हें निकालना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है एक ट्राइंगल शेप बनी हुई है, तो हम इसे ए बी सी नाम दे देंगे। लेट कर लिया हमने ट्राइंगल ए बी सी। फिर उसके अंदर जो हमें एंगल दिख रहे हैं जैसे कि 30 डिग्री, 90 डिग्री और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है पर वो दिया नहीं गया, तो हम उसे एंगल 1 लेट कर लेंगे। और इसी तरीके से ट्राइंगल ए बी सी लिखा है हमने, इसके अंदर बनने वाले एंगल 30 डिग्री, 90 डिग्री और एंगल 1 जो कि नहीं दिया गया वो हमने यहाँ लिख लिया। ये इक्वल होंगे 180 के। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल की जो एंगल की सम प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की जो सम प्रॉपर्टी है एंगल की, वो कहती है कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। इसी हिसाब से हमने ट्राइंगल के अंदर बनने वाले तीनों एंगलों को जोड़ दिया और इक्वल टू 180 रख दिया। इस तरीके से एंगल 1 जो है हमारा 180 में से जब हम 120 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एंगल 1 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो एंगल था कितना आ गया? 60 डिग्री। अब हम एंगल एक्स भी निकाल लेंगे, जेड भी निकाल लेंगे और वाई भी निकाल लेंगे। इसके आगे हम देखते हैं कि पहले हम एंगल एक्स का देखते हैं। अगर हम देखें ये एंगल एक्स और ये 90 डिग्री, अगर ये दोनों ही एंगल किस पे? एक लाइन पे बन रहे हैं। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी कितनी आ रही है? 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम वाई का देखें, यहाँ का हमने निकाल लिया था एंगल 1 कितना आता है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 60 डिग्री। 180 माइनस 60, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले जो दो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। तो एक तो हो गया 60, तो उस दूसरे को निकालने के लिए हम 180 में 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो हमारा वाई कितना आ गया? 120। इसी तरीके से जेड, ये भी एक लाइन पे बन रहा है, ये 30 डिग्री है तो जेड कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30 डिग्री, मतलब 150 डिग्री। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख के किया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। एंगल 1 हमारा 60 डिग्री निकलाया था, फिर हम एंगल 1 और वाई को ऐड किया, 180 हो गया। इसीलिए हमने 180 में से 60 माइनस किया तो 120 आ गया, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। इसी तरीके से एक्स प्लस एंगल 90 एक लाइन पे बन रहे थे और इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर थे तो इसलिए हमने 180 में से 90 करते तो 90 आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई थी 90, एंगल एंगल जो एक्स था वो 90 आ गया। इसी तरीके से हमने जेड का निकाल लिया है, एंगल जेड प्लस एंगल 30 इक्वल टू किसका होगा? 180, क्योंकि ये लीनियर एंगल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ये रही हमारी सेम जेड प्लस एंगल 30 इक्वल टू 180 हमने किया था, वही हमने यहाँ कर रखा है। जेड प्लस 30 इक्वल टू 180 और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 30 इक्वल टू 150। ये हमारा थर्ड हो गई, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल चुकी है। फिर हमें क्या करना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना था। एक्स क्या आया था? 90 डिग्री, वाई क्या आया था? 120 डिग्री और जेड कितना आया था? 150 डिग्री। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7th का ई पार्ट। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7th का पी पार्ट है। इसमें हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है? इसमें हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इसकी वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले हम इसकी जो सीप है इसे देखते हैं और इन्हें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम लिख के करेंगे। अगर हम सबसे पहले एक्स देखें, एक्स हमारा कहाँ है? यहाँ पे। तो अगर हम देखें ये एक लाइन है और लाइन पे 120 और एक्स दोनों दो एंगल बन रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है एक लाइन पे बनने वाले दो एंगलों का सम कितना होता है? 180। ये 120 है तो ये वाला कितना होगा? 180 माइनस 120, तो ये एक्स कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब वाई देखते हैं, वाई कहाँ हमारा? ये रहा। अगर हम वाई देखें, वाई एंगल और ये 80 डिग्री दोनों एक लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो वाई निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो वाई कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। इसी तरीके से जेड देखते हैं, जेड अगर हम देखेंगे तो जेड और ये एंगल 60 दोनों क्या एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180। तो एंगल जेड निकालने के लिए करेंगे 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 120 डिग्री। इसी तरीके से हम जो हमारा डब्लू, मतलब जो डब्लू एंगल है, इसे निकालने में हमें प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए हमें एंगल 1 पता होना चाहिए। ये हमने लेट किया है एंगल 1, तो ये तो हमें दे नहीं रखा, गिवन नहीं है बुक में।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें एंगल 1 को फाइंड आउट करना है। तो एंगल 1 को हम कैसे करेंगे, अगर आप देखें तो 1 2 3 4 ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। और एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360। तो आप वहाँ से एंगल 1 निकाल सकते हो, एंगल 60 प्लस एंगल 80 प्लस एंगल 120 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 360 करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे, उसमें 360 में से माइनस कर दोगे, फिर एंगल 1 आ जाएगा। जब एंगल 1 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, उसे माइनस कर दोगे 180 में से, तो एंगल W आ जाएगा। और फिर XYZ की वैल्यू, XYZ और W की वैल्यू आपके पास होगी, उन चारों को ऐड करोगे और ये आंसर आएगा। मैं आपको बता दूं कि आप देखो तो जितने भी यहाँ पे एंगल जेड हो गया, XYZ और W तीनों ही कैसे एक्सटीरियर एंगल हैं, और कोई सा भी पॉलीगन हो और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही आता है। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट देखा था, उसमें भी 360 आया था, इसमें भी 360 आएगा, क्योंकि ये जो सारे हैं एक्सटीरियर एंगल हैं। वन जैसे कि XYZ और W आप देख रहे हो तो सारे एक्सटीरियर हैं, और एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई सा भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगलों का सम हमेशा 360 ही आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है वही हम करके देखेंगे और XYZ W की वैल्यू को निकालेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने एंगल जो X था उसे निकाला है, उसके साथ 120 बन रहा था, तो इन दोनों को जोड़ के क्या 180 आएगा, क्योंकि लीनियर एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे थे। तो यहाँ से हमने X निकाल लिया, 180 में से 120 तो 60, हमारा एंगल जो था X 60 आ रहा था। इसी तरीके से Y निकालेंगे हम, Y प्लस 80, ये भी हमने किया, तो उसी तरीके से 100 आ गया, X आ गया, Y आ गया, Z कैसे Z प्लस 60 180 और Z 180 माइनस 60 120। तो ये XYZ आ गए। पर जो एंगल वो मतलब जो एक W निकालना था उसके लिए उसके जो पेयर था वो गिवन नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज किया था। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल मतलब जो भी एक कोई सा भी 4 साइड की पॉलीगन होगा तो उसके एंगलों का सम कितना 360 होगा। तो वही किया हमने, एंगल 1 120 80 60 को 360 किया जोड़ के, और जो भी आया हमें उसको निकालने के लिए हमने 360 में से उसे माइनस कर दिया। 260 आ रहा था गिवन एंगल जितने भी थे, तो क्या किया हमने एंगल 360 माइनस 260 किया, 100 आ गया। तो एंगल 1 जो था हमारा 100 आ गया, तो W निकल आएगा, क्योंकि उसके साथ वो एंगल 1 और W दोनों एक ही लाइन पे बन रहे थे, तो उन दोनों का सम कितना होगा 180। इसीलिए क्या वो लीनियर पेयर थे, इसीलिए एंगल जो W था वो कितना आ जाएगा, 100 उधर चला जाएगा, 180 माइनस 100 तो क्या आ गया 80 डिग्री। तो फोर्थ आ गया हमारा, ये हमारा W भी आ गया। तो अगर अब हम देखेंगे हमें XYZ और W जो चार थे उनकी वैल्यू मिल चुकी है, तो फिर हम जो है हमारा जो आंसर था वो हम निकाल सकते हैं।